हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद शहजाद। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हमारी शायद लास्ट क्लास हो। तो चलिए देखते हैं इसके अंदर हम जो भी है अपना सारा मेन्यू कवर करेंगे। जो भी है मेन्यू या टूल्स है ये सब एक बार हम अपना रिवीजन कर लेंगे, कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले हम आए थे अपने टूल बार में। तो ये सारे टूल तो हमने सीख ही लिए हैं। सिलेक्शन टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन, ये यहाँ के तो हमने देख ही लिए हैं। अब हम आ जाएंगे अपना फाइल में। देखते हैं फाइल के अंदर हमें क्या क्या मिलेगा। तो ओपन कर लेता हूँ मैं। यहाँ से न्यू है, न्यू फाइल ले सकते हैं, कंट्रोल एन ओपन कर सकते हैं। ये ओपन रिसेंट फाइल, जो भी हमने ओपन रिसेंटली फाइल होगी वो हम यहाँ से ओपन कर सकते हैं। बाकी ये क्लोज सेव का है, सेव एज अ कॉपी है, सेव एज टेम्पलेट, एक्सपोर्ट, यहाँ से हम एक्सपोर्ट, ये भी एक तरफ से हम इसे सेव कर सकते हैं। इसे सेव का ही ऑप्शन होता है। उसके बाद हम ये डॉक्यूमेंट सेटअप देख लेते हैं, जो कि हमें प्रिंटिंग से अगर कुछ काम वगैरह करना होता है तो ये बहुत हेल्प करता है। वो ब्लीडिंग लगा देता है एक तरीके से। फिर मैं इस पे क्लिक करता हूँ और ये मैं यहाँ से इसको मान लो 6 दे दी। ये हमने चेन लॉक कर रखी है क्योंकि ये चारों तरफ से होगा, और मैंने इस पे ओके कर दिया। तो अब देख रहे हैं ये रेड कलर की एक बॉर्डर बनी है, मतलब ये कटिंग एरिया हो गया। अब तरह हमारा ये ब्लीडिंग ये कट जाएगा, ठीक है। जिसकी शॉर्टकट किया है कंट्रोल ऑल्ट पी। तो हम फिर से आ जाएंगे अपने एडिट में, सॉरी फाइल में। तो डॉक्यूमेंट सेटअप ये तो हमने देख लिया। कलर मोड, तो ये हमारा CMYK RGB, यहाँ से हम अपना स्विच कर सकते हैं। ये फाइल इंफॉर्मेशन ये इतना काम नहीं है। तो मैं अभी ये अपनी जो डॉक्यूमेंट सेटअप ऑन करा था इसको मैं बंद कर देता हूँ यहाँ से। तब 0 कर देता हूँ तो ये हमारा बंद हो गया। उसके बाद आ जाते हैं अपना एडिट में। एडिट में तो कॉपी पेस्ट, ये अंडो डॉक्यूमेंट सेटअप, ये तो अंडो रीड होगा। यहाँ पर से स्पेलिंग स्पेलिंग चेक का है यहाँ पे। ये डिक्शनरी हम अपना ऐड कर सकते हैं, मतलब जो भी टेक्स्ट लिखते हैं वो ऐड। यहाँ पे कलर सेटिंग, ये भी यहाँ से हम अपना कीबोर्ड शॉर्टकट ऐड कर सकते हैं। ये थोड़ा यूजफुल है कीबोर्ड शॉर्टकट। जो भी हमें देख आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो पहले से ही कीबोर्ड शॉर्टकट लगा हुआ है वो हम यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। बाकी हम अपना भी ऐड कर सकते हैं जो हमें ऐड करना है, ठीक है। तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग ऐड कर लीजिए इसको। जहाँ पे हम टूल्स मेनू कमांड्स पे अगर आएंगे तो फाइल में यहाँ से कुछ सर्च करेंगे, मतलब ये सेव सिलेक्टेड स्लाइस, और यहाँ पे हम अपना डाल देंगे जो भी हमें डालना है। उसके बाद ओके कर देंगे तो ये हमारा शॉर्टकट रेडी हो जाएगा। मैं इसको भी कैंसिल कर देता हूँ। उसके बाद आ जाते हैं ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट में देखते हैं हमें स्लाइस देखने को मिलता है। उसके बाद पाथ है। पाथ को तो मैंने आपको बता रखा है, लेकिन इसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें जो मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि मैंने ये एक रेक्टेंगल बना लिया। सेकेंड, इसमें स्ट्रोक दे देता हूँ मैं। ये स्ट्रोक का साइज मैंने बढ़ा लिया। मान लो कि मैंने ये एक रेक्टेंगल बनाया। उसके बाद आ जाते हैं हम पाथ में अपने। तो यहाँ से देखिए ये ज्वाइन का तो पता है, एवरेज, आउटलाइन स्ट्रोक। अभी हमारा स्ट्रोक है। अगर मैं आउटलाइन स्ट्रोक पे क्लिक कर देता हूँ तो ये एक हमारा शेप बन के रेडी हो जाएगा। उसके बाद पाथ में आएंगे फिर से हम। और ये ऑफसेट पाथ ये हमें बहुत हेल्प करता है हमारे डिजाइन को क्रिएट करने के लिए। लोगो वगैरह में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, क्योंकि मैं दिखाता हूँ इसका क्या काम है। ऑफसेट पाथ के लिए मतलब ये किसी पाथ को उसी सेम डायरेक्शन में छोटा बड़ा कर देता है। कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती है, अगर हम उसको छोटी करते हैं, मान लो टेक्स्ट है, अगर हम कोई बोल्ड टेक्स्ट लेते हैं, मैं करके दिखाता हूँ आपको। मान लो यहाँ पे मैंने बी लिख दिया और इसको बड़ा कर दिया, ये मैंने बोल्ड कर दिया, ठीक है। अगर मैं इसको छोटा करता हूँ तो ये हमारा उसी साइज में बोल्ड, मतलब ये बोल्ड है तो बोल्ड ही रहेगा, ये पतला नहीं होगा। तो इसको पतला करने के लिए हम ऑफसेट पाथ का यूज करेंगे और ज्यादा बोल्ड करने के लिए। तो मैंने इसको पहले शेप में कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद ऑब्जेक्ट में आएंगे। पाथ में आने के बाद ऑफसेट पाथ में जाएंगे। तो देखिए अगर हमें कितना मोटा चाहिए, अगर पतला करना है तो हम इसको माइनस में कर देंगे। यहाँ से आप मीटर राउंड बेवल है, और उसके बाद मीटर लिमिट कितनी है वो देख सकते हैं। प्रीव्यू तो आप जरूर ऑन करिए। अगर मैं इसको मान लो बड़ा करता हूँ, 9 कर दिया और ओके कर दिया, तो ये हमारा ग्रुप होता है। तो इसको अनग्रुप कर देंगे हम। उसके बाद ये देखिए ये हमारी एक्चुअल साइज है, और जो ये हमने ऑफसेट पाथ से करा है वो हो गया, ठीक है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। फिर से आ जाएंगे ऑब्जेक्ट में और पाथ में।
पहले इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं ऑब्जेक्ट में और पाथ में। तो अब देखिए ये रिवर्स पाथ डायरेक्शन है, एडिट एंकर पॉइंट्स, रिमूव, ये सब तो आपको पता ही है। स्प्लिट इनटू ग्रिड, यहाँ से आप ग्रिड दे सकते हैं, बहुत काम की चीज ये भी है। मान लो मैंने ये 15 8 कर देता हूँ मैं दोनों को, और उसके बाद ओके कर दूंगा। तो देखिए ये एक हमारी ग्रिड मतलब पूरा एक रेक्टेंगल, कंप्लीट रेक्टेंगल रेडी हो गया है। ठीक है, इसको मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ। उसके बाद फिर आ जाएंगे ऑब्जेक्ट में, फिर पाथ में। ये तो हमने पूरा देख लिया। अब शेप्स में देखते हैं, कन्वर्ट टू शेप है। पैटर्न, पैटर्न हमने देख लिया है। इंटरवाइन ये हटा दो। रिपीट, हाँ रिपीट भी बहुत बढ़िया चीज है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। मान लो मैंने एक ये सर्कल बना लिया, ठीक है, और इसको मैं स्ट्रोक दे देता हूँ। उसके बाद मैं एक यहाँ पे एक और सर्कल बना लेता हूँ ऐसे करके, और इस पे डबल क्लिक कर दूंगा और इस पे। ठीक है, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट में आएंगे, रिपीट में जाएंगे, और इसको मैं रेडियल कर दूंगा अभी के लिए। तो देखिए एक सेकंड, इसको मैं पहले हटा देता हूँ। तो देखिए ये हमारा सारा एक रेडियल में रिपीट कर दिया। इसके इसको हम यहाँ से अपना कम ज्यादा कर सकते हैं, अगर ज्यादा चाहिए तो कितने आसानी से ये हमारा एक पैटर्न रेडी कर दे रहा है। यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं, आपको कितने में चाहिए कितने में नहीं चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं हम, कंट्रोल जेड कर दूंगा मैं इसे। एक सेकंड, हाँ इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, सिलेक्ट करूंगा, फिर आ जाएंगे ऑब्जेक्ट में, रिपीट। इसी तरह ग्रिड है और मिरर, अगर ग्रिड में आते तो ये हमारा ग्रिड में कर देगा रिपीट, और मिरर में आते हैं तो ये हमारा मिरर में हो जाएगा। ठीक है, और मिरर का एक और बेनिफिट ये है, लाइक हमारे पास कुछ यहाँ पे एक रेक्टेंगल है मान लो, ठीक है। उसके बाद ये सिलेक्ट करने के बाद हम ऑब्जेक्ट में आएंगे और मिरर ओपन कर लेंगे। ठीक है, ये मिरर ओपन हो गया, और उसके बाद अगर हम यहाँ पे इस साइड में कुछ ड्रॉ करेंगे, सेकेंड स्ट्रोक में बढ़ा लेता हूँ। ये देख सकते हैं, ये हमारा इधर भी हमने इधर मिरर साइड में ड्रॉ करा, तो ये हमारा इधर भी, कि ये भी मेरा स्ट्रोक बंद है तो इसलिए आ नहीं रहा है। इसको मैंने ये ब्लैक कलर दिया, एक सेकंड, वो रेक्टेंगल का सिलेक्ट कर रखा है ना, तो इसलिए उसका स्ट्रोक कम ज्यादा हो रहा है। तो मैं इसको डिलीट करूंगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट में आके रिपीट, सॉरी ब्लेंड टूल तो हमने देख ही लिया है। एनवेलप डिस्टॉर्ट भी हमने अभी पिछले क्लास में देखा है। पर्सपेक्टिव टूल भी हमने पढ़ लिया है। ये सारे हो गए। आर्ट बोर्ड्स, आर्ट बोर्ड्स भी बताया, ग्राफ। अब नेक्स्ट आ जाते हैं टाइप में। तो टाइप ऑन टूल तो हमने देखा, यहाँ से हम चेंज, वो केस चेंज कर सकते हैं अपना टाइप टूल का, मतलब जो हम लिखते हैं। मान लीजिए अभी मैंने सारे स्मॉल में लिखे हुए, ठीक है, इसको मैंने बड़ा कर दिया। उसके बाद टाइप में आते हैं, चेंज केस। अगर ये अपर केस में करेंगे तो सारा अपर में हो जाएगा। ये तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन इसका बेनिफिट ये है, लाइक हम इसमें आते हैं चेंज केस में, अगर टाइटल केस करते हैं, मान लो अभी ये ऐसा है, एक सेकेंड, और स्पेस देके हमने ये बहुत कुछ ऐसे ही रैंडमली चीजें लिख दी। अब इसको मैं छोटा करूंगा, बहुत ही ज्यादा यूजफुल चीज लगती है ये मुझे तो। टाइप में आ गए चेंज केस, और उसके बाद टाइटल केस कर देंगे, तो ये सारे अपने छोटे बड़े कर देंगे। उसके बाद ऐसे ही इसके अंदर सेंटेंस केस है। फिर आ जाते हैं क्रिएट आउटलाइंस। ये तो आपको पता ही है। बुलेट नंबरिंग, ये तो आपको अगर एमएस वर्ड या एक्सेल वगैरह आता हो तो आपको पता ही होगा। अप्लाई बुलेट्स पे आएंगे, उसके बाद यहाँ से एंटर करते लिखते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये बुलेट क्रिएट करता जाएगा। वो भी मैंने डिलीट कर दिया था इसलिए नहीं हुआ। वैसे ही यहाँ पे बुलेट्स एंड नंबरिंग, वैसे ही नंबरिंग का है। स्पेशल ये कैरेक्टर में वो हमें बताते हैं कि इसकी शॉर्टकट की, जैसे ऑल्ट 8 अगर हम प्रेस करेंगे तो हमारा बुलेट आ जाएगा। लाइक मैंने एंटर करा और ऑल्ट
8 प्रेस कर दिया तो ये हमारा एक बुलेट आ गया। ठीक है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, फिर एक रेक्टेंगल बना लूंगा। उसके बाद अब आ जाएंगे सिलेक्ट में तो इफेक्ट में आ जाते हैं हम। 3D हमने देख लिया है, कन्वर्ट टू शेप, क्रॉप, ये पाथ फाइंडर तो हमने ये भी देख लिया है, रेस्टाइज स्टाइलाइज में। अगर हमें कुछ शेडो वगैरह डालने तो हम स्टाइलाइज में आएंगे, ड्रॉप शेडो में आ जाएंगे। तो ये यहाँ से मल्टीप्लाई नॉर्मल भी आप कर सकते हैं। ये ओपेसिटी है कि हमें कितनी शेडो चाहिए, कितनी डार्क चाहिए, यहाँ से ओपेसिटी हम कम ज्यादा कर सकते हैं। ये एक्स ऑफसेट है, ये वाई ऑफसेट है। एक्स ऑफसेट हमारा ये राइट लेफ्ट होगा और ये वाई से ऊपर नीचे। यहाँ से आप इसके ब्लर बढ़ा सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं, मतलब आपको कितना ब्लर चाहिए कितना हो। तो मोस्टली हम ब्लर ही रखते हैं। यहाँ से आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं, लाइक आपको कौन सा कलर चाहिए। तो मैं इसको कैंसिल कर दूंगा। उसके बाद फिर से आ जाएंगे इफेक्ट में, स्टिलाइज। यहाँ पे हमारा फेदर है, इनर ग्लो है, आउटर ग्लो है, राउंड कॉर्नर्स है, स्क्रेबल है। अगर इनर ग्लो में आता है तो ये हमारा अंदर की ओर ग्लो करता है। ठीक है, उसके बाद फिर से इफेक्ट में आएंगे और एसवीजी फिल्टर ये हटा दो। वेब में तो शायद मैंने पिछली क्लास में बताया था या उससे पहले ही। आर्क लोअर अपर, इफेक्ट गैलरी, आर्टिस्टिक, ये सारा हमारा एक फिल्टर है। मान लो अगर हम फिल्टर जाते हैं, अगर हम मैंने ब्लर, वो हाँ ब्लर देख लेते हैं। यहाँ पे अगर आप ब्लर क्लिक करोगे इन सब में तो ये एक आपका फिल्टर का पैनल ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब हम ब्लर देख लेते हैं। इसको मैं डिलीट करता हूँ और इसको मैंने थोड़ा बड़ा कर दिया। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक सर्कल बनाया और इसका कलर वाइट कर दिया मैंने। ठीक है, उसके बाद इफेक्ट में आएंगे, ये हम ब्लर में गए, यहाँ पे गॉसियन ब्लर है, इसको अप्लाई कर दिया और मैं इसको बढ़ाता हूँ तो देखिए ये हमारा गॉसियन ब्लर क्रिएट कर दिया। ठीक है, ये फोटोशॉप में बहुत ही ज्यादा प्यारा है, बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है बैकग्राउंड वगैरह बनाने में। तो इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद फिर इफेक्ट में आएंगे, ब्लर, ऐसे ही रेडियल ब्लर, रेडियल है, स्मार्ट ब्लर है, ऐसे ही आप लोग इनको यूज कर सकते हैं। उसके बाद फिर से इफेक्ट में आएंगे और क्या बचा हुआ हमारा, स्केच, ये सारे तो हमारे वही फिल्टर है, वो सॉरी इफेक्ट है। ये देखिए आप यहाँ पे लिखा भी हुआ है फोटोशॉप इफेक्ट, क्योंकि ये फोटोशॉप के ही उसमें कुछ ज्यादा ही बेटर तरीके से परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं व्यू में। तो ये हमारा आउटलाइन व्यू है, जो कि कभी कभी हमारी कुछ चीजें ऐसी होती है, मान लो कि ये मैंने ब्लैक कलर है, ठीक है, ये मैंने इस पे भी एक ब्लैक बना दिया है। उसके बाद ये सर्कल, मतलब बहुत सारी डिजाइन इसी के ऊपर हमारी बनी हुई है। तो कुछ ऊपर है कुछ नीचे है। मान लो ये मैंने सर्कल है, इसको मैंने वाइट कर दिया, एक सेकेंड, ये सिलेक्ट करा मैंने और ये वाइड कर दिया। ऐसे ही कुछ डिजाइन ऊपर है नीचे है। तो हम यहाँ पे व्यू में आएंगे, इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल वाई। कंट्रोल वाई करेंगे तो यहाँ से हमें दिख जाएगा कि हमारी कौन कौन सी डिजाइन है। लाइक अगर मुझे ये वाला सर्कल सिलेक्ट करना है, जरूरी नहीं है सिर्फ ऊपर हो या नीचे, हम इनमें से कोई सी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने इस पे क्लिक करा, वापस से कंट्रोल वाई कर दूंगा तो ये हमारा ये सिलेक्शन बना होगा। तो मैं इनको डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद फिर से व्यू में आएंगे, यहाँ से ओवर प्रिंट व्यू पे अगर क्लिक करेंगे तो ये हमारा पूरा वाइट में क्लिक हो जाएगा। ठीक है, तो पिक्सल प्रीव्यू पे तो हमें क्लिक करना नहीं है क्योंकि ये हमारा पिक्सलेटेड दिखा देगा। और ये ट्रिम व्यू भी हमें बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है कभी कभी। तो ये हमारा आर्ट बोर्ड से जो चीजें बाहर की रहेगी वो हमें नहीं दिखेगी। ठीक है, वो सारे ट्रिम कर देगा। एक सेकेंड, लाइक जो ये सब है ये हमारा ट्रिम कर देगा। कभी कभी हम डिजाइन बनाते हैं या फिर कुछ ऐसा कलर होता है जिससे हमारा आर्ट बोर्ड नहीं दिखता, तो हम यहाँ पे आएंगे ट्रिम व्यू, तो ये हमारे सारे आर्ट बोर्ड की अंदर की चीजें ही दिखाई देगी। ठीक है, उसके बाद ये प्रेजेंटेशन मोड है, ये भी हमें डिजाइन बनाने के बाद देखने में भी हेल्प करता है। लाइक हमने कुछ बना दिए, ये डिजाइन है, ठीक है, उसके बाद हम प्रेजेंटेशन मोड पे क्लिक करते हैं तो ये हमारा एक पूरा आर्ट बोर्ड का आ जाता है। तो इसको हम जूम करके देख सकते हैं अपना यहाँ से, तो बेटर लगता है मुझे, मैं यूज करता हूँ। उसके बाद आ जाएंगे फिर से व्यू में,
यहाँ पे स्क्रीन मोड है, अभी तो हमारा नॉर्मल है फुल, और फुल स्क्रीन विथ मेनू बार और फुल स्क्रीन मोड इन सबको कोई इतना यूज नहीं है, जिसकी शॉर्टकट की है एफ। ठीक है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप नॉर्मल पे ही यूज करें। उसके बाद आ जाते हैं प्रूफ सेटअप, प्रूफ कलर, जूम इन, जूम आउट, ये सब स्लाइस है, लोग स्लाइस, एक्चुअल साइज। उसके बाद और क्या है आपका, जो इम्पोर्टेंट चीज है मैं वो बता देता हूँ। हाँ, रूलर्स, रूलर्स की शॉर्टकट की है आर। ये हम, रूलर तो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि अगर हम मान लो मुझे इसका मिड पॉइंट चाहिए, रूलर के बारे में मैंने आपको पहले ही बता रखा है, तो चलो थोड़ा सा बता ही देता हूँ। अगर मुझे इसका मिडल पॉइंट निकालना हो या किसी चीज की साइज वगैरह चाहिए हो तो हम रूलर का यूज करते हैं। ठीक है, फिर से व्यू में आ जाएंगे, और बस यहाँ तो हमारा हो गया। ये तो गाइड्स का है, लॉग गाइड, साइड गाइड, वो तो हम यहाँ पे राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं। ठीक है, और विंडो में क्या है वो देख लेते हैं। विंडो में तो बेसिकली हमारे सारे टूल्स वगैरह ही होते हैं, जो जो हमने देखी। यहाँ से हम, मान लो अगर मेरा यहाँ से लेयर्स का ऑप्शन गायब हो गया, तो हम विंडो में आकर के लेयर पे क्लिक करेंगे, लेकिन वो था इसलिए गायब हो गया। अगर हम लेयर पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा ऑप्शन आ जाएगा। तो विंडो में जो भी हम, यहाँ सारे टूल्स हमें एक साथ देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ये सिंबल्स वगैरह हैं। ठीक है, बस आज की क्लास यही खत्म करते हैं। मुझे पता है ये क्लास कुछ बोरिंग से लगी होगी, क्योंकि इसमें हमें कुछ मतलब सीखने को तो बहुत कुछ मिला है, बस हमने कुछ इसमें क्रिएटिविटी नहीं करी है। बस टूल्स के बारे में जाने तो हमारा इलस्ट्रेटर यहीं पे खत्म होता है। जल्दी फोटोशॉप की क्लास लेके आएंगे। आप लोगों को बहुत सारी कंफ्यूजन होगी कि अभी हमने कुछ बनाया या नहीं है, मतलब बैनर और पोस्ट वगैरह, तो उसकी क्लास में जल्दी लाऊंगा। अभी मतलब हमने इलस्ट्रेटर सीखा है, एक एक टूल्स के बारे में जाना है। अगर आपको टूल्स पता है तो आप डिजाइन अपने आप क्रिएट कर सकते हो। तो मैं दो तीन वीडियो ऐसे लाऊंगा जिसके अंदर हम सीखेंगे कि लोगो कैसे बनाना है, पोस्ट कैसे बनाना है, आइडियाज कैसे लेने हैं। तो अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।